फिर देखिए मैथ्स में प्रैक्टिस सेट चौथा बता रहा है आज, ठीक है। इसमें क्या क्या बताएंगे, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये सब हम लोग देखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। चलिए देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, डिस्टेंस फार्मूला। रीडिंग क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला को बोलते हैं दूरी सूत्र। यहाँ पे देखो 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र। इसमें आपका 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा और इसमें बीच का डिस्टेंस निकालना है। जैसे पहला पॉइंट है x1 y1 और दूसरा क्या है x2 y2, इसका बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो क्या होता है फार्मूला, फर्स्ट को फर्स्ट से घटाते हैं, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे। देखो मान लेते हैं कोऑर्डिनेट, यहाँ देखो अगर ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है 2 5, क्या दिया हुआ 2 5, और बी का कोऑर्डिनेट दे दिया है, क्वेश्चन में दिया रहेगा 3 7, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखो x1 बराबर कितना 2, y1 बराबर 5, x2 बराबर 3 और y2 बराबर कितना 7। तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ क्या है 2 है, तो 3 माइनस 2, फर्स्ट को फर्स्ट से घटाएंगे और सेकंड को सेकंड से। 7 में से 5 गया, 3 से 2 गया, कितना हुआ 1, 1 का स्क्वायर, 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर, कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, 4 और 1 5। इतना यूनिट्स जो भी हो सकता है, इतना इकाई। ये ठीक है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं कैसे, ठीक है। चलिए इसको पहले नोट कीजिए। चलिए पहला टाइप हम लोग सीख गए, टाइप 2। टाइप 1 सीख गए, टाइप 2 में क्या होगा, जैसे एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि उसका डिस्टेंस निकालिए कहाँ से, ओरिजिन से। कहाँ से, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या होता है, मूल बिंदु। ओरिजिन मतलब क्या होता है, मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0 0, क्या होता है 0 0। क्वेश्चन में ऐसे दे देगा, एक पॉइंट दिया रहेगा, बोले इसका डिस्टेंस निकालिए कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन। फ्रॉम द ओरिजिन मतलब मूल बिंदु से निकालना है। तो दूसरा पॉइंट को हम लोग क्या ले लेंगे 0 0, क्या ले लेंगे, बस यहाँ से निकालेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से घटाएंगे, सेकंड को सेकंड से। 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया -2 का होल स्क्वायर और 5 का -5 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस को 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 कितना 29। ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए आंसर यही होगा। तो क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखेगा कि एक पॉइंट दिया रहेगा, इसका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द ओरिजिन, मूल बिंदु से। तो दूसरा पॉइंट खुद से लेना होगा 0 0, ठीक है। देखिए निकालना है मिड पॉइंट फार्मूला। देखो मिड पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, ठीक है। बीच में वाला पॉइंट है, कोई भी एक एम लेते हैं मिडिल पॉइंट, और इसका निर्देशांक निकालना है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, देखो फार्मूला क्या होता है इसका। इसका फार्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, और y इक्वल टू कितना होता है y1 प्लस y2 बाई 2। क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आप यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पॉइंट दिया हुआ 3 और 5, और यहाँ पॉइंट दिया आपका 7 और 13, 7 और 13, इसके बीच का निकालना पॉइंट। तो देखो x1 कितना 3, x1 कितना 3, x2 कितना 7 बाई 2, 7 और 3 10 बाई 2, काट दें कितना आएगा 5, इधर कितना 5 और इधर कितना 13, 5 और 13 बाई 2 कितना हो गया 18 बाई 2, कितना आ गया 9, निकल गया ये 5 9। क्या आंसर है मिड पॉइंट का 5 9।
चलो यहाँ पे देखो, अब पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिए, मिड पॉइंट पढ़ लिए, अब पढ़ रहे हैं सेक्शन फार्मूला। क्या पढ़ रहे हैं? इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। ये क्या होता है देखो, मतलब ये एक लाइन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एक लाइन, कहीं से इसको काट दिए, कहीं से काट दिए, मान लेते हैं पॉइंट पी, यहाँ से काटे तो दो टुकड़ा हुआ, एक टुकड़ा ये वाला और एक टुकड़ा ये वाला। पहला टुकड़ा मान लेते हैं अगर 10 सेंटीमीटर का, तो एक तरफ 7 तो एक तरफ 3, तो नहीं पता, पहला भाग तो मान लेते हैं M1, दूसरा भाग तो मान लेते हैं M2, ठीक है। और हमको P का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, x और y। क्या होगा फार्मूला इसका, याद है? x इक्वल टू होता M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2, ठीक है। और y इक्वल टू क्या होता है, M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2। इसको लिखिए, इस पर भी हम लोग एक क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन दे देगा, जैसे एक पॉइंट दिया तुम्हारा 4 माइनस 3 बी यहाँ पे 8 माइनस 8,5, ठीक है। किस रेशियो में डिवाइड करता है, 3:1, 3:1 में, 3:1 में। तो वैल्यू देखो, ये x1 कितना हो गया 4, y1 कितना हो गया -3, x2 8, y2 5, किस अनुपात में, पहला अनुपात को M1 और दूसरा अनुपात को M2। अब इसका वैल्यू इस पर बैठा ना, चलो बहुत आसान है। M1 कितना है देखिए 3, x2 8, ठीक है, M2 कितना है 1 और x1 कितना है 4। M1 प्लस M2, 3 और 1 कितना हो गया 4, कितना हो गया 8 या 24, 8 या 24 प्लस 4 बाई 4, 24 4 कितना हो गया 28 बाई 4, काट दें कितना जा 7। इसी तरह इसको भी निकालेंगे। M1 कितना, M1 है आपका 3, y2 कितना है 5, M2 कितना 1, y1 कितना -3 बाई M1 प्लस M2, M1 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 और 1 4, 5 15 से 3 गया कितना हो गया 12, काट दिए 4 3 जा 12, आंसर क्या आ गया 7 3, क्या आ गया 7 3, ये आंसर आ गया। इस बार देखो क्या, एक सर्कल है, एक वृत्त दिया हुआ, ठीक है, इसमें दो, ये डायमीटर है, ये व्यास है, क्या डायमीटर, इसका 2 एंड है, और यहाँ ए निकालना और बी दिया कितना 1 4, और सेंटर का दिया हुआ, और पी क्या बिल्कुल ए और बी के बीच में है। पी कहाँ है, ए और बी के बीच में, क्योंकि ये रेडियस है, ये अगर 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6, तो पी ए बी के बीच में है। तो अगर ये बीच में है तो कौन सा फॉर्मूला है, मिड पॉइंट, कौन सा मिड पॉइंट। इसको हम लोग क्या दिखाएंगे, इसको हम देखेंगे x2 y2 से, और फर्स्ट वाला को किससे दिखाएंगे x1 y1 से, और बीच में हम लिखते हैं xy, बीच में हमेशा xy। ये पिछले बार भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो फार्मूला क्या होता है, याद कीजिए, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, ऐसे चलता है, और y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। अब वैल्यू बैठाते हैं, x कितना है 2, x1 पता नहीं, x2 कितना 1 बाई 2, y कितना है -3, y1 पता नहीं, y2 देखिए 4 बाई 2 हो गया, 2 2 जा 4, +1 है, इधर लाइन क्या हो जाए -1, इधर आते हैं -3 इंटू 2 कितना हो जाए -6, ये +4, इसको इधर ले आए क्या हो जाए -4, 6 4 10, यानी y1 कितना हो गया -10, 4 से 1 गया तो 3, यानी x1 कितना हो गया 3। मेरा आंसर क्या होगा, आंसर था ए का था x1 y1, क्या निकला ए का कोऑर्डिनेट, x1 कितना 3 और y1 कितना -10, बस हो गया। चलो यहाँ पे क्या दिया है, ABCD क्या दिया है, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, ठीक है। और इसमें मेरा ABCD का कोऑर्डिनेट दे दिया, यहाँ पे पूछा x का वैल्यू और y का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दोगे, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण संद्वैत करते हैं। इसका मतलब देखो OA इक्वल टू OC,
वो इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ ए सी के बीच में है, ओ बी डी के बीच में है, और हमको निकालना किसका, एक्स का और वाई का वैल्यू। ठीक है, कैसे निकालते हैं जान दोगे, एक बार ये साइड से चलेंगे और एक बार ये साइड से। तो ए सी का जब लेंगे ये वाला, तो पहला यहाँ क्या 1, इसका पहला एक्स, तो एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, ठीक है, 1 प्लस एक्स बाई टू, यहाँ क्या 2, यहाँ क्या 6, 2 प्लस 6 बाई 2, 4 और यहाँ 3, 4 प्लस 3 बाई 2, यहाँ y वहाँ 5, y प्लस 5 बाई 2। ठीक है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ इक्वेट कर देंगे। इधर x कोऑर्डिनेट x के बराबर, y कोऑर्डिनेट y के बराबर, 2 2 कट गया, यहाँ भी 2 2 कट गया, x प्लस 1, 4 और 3 7, 7 से 1 गया तो 6, इधर आओ, 6 और 2 कितना हो गया 8, y1 प्लस 5, प्लस 5 इधर लाए तो माइनस 5, 8 से 5 गया तो 3, y1 बराबर कितना हो गया 3, देखो निकल गया, x बराबर 6 और y बराबर 3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, नया चैप्टर क्या हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस। इससे लगभग पिछले बार 2 क्वेश्चन पूछा गया था, कितना 2, तो 2 क्वेश्चन हार्डली पूछा जाएगा। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा हम बताते हैं अभी, ठीक है, ध्यान दोगे। यहाँ पे पहला टाइप, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे एक टावर है, ए बी क्या है, टावर है, टावर का हाइट दे दिया है 5 मीटर, टावर का हाइट कितना है 5 मीटर, और टावर का जो परछाई, देखो टावर का परछाई कहाँ बना, ज़मीन पे, कहाँ बना, ज़मीन पे, और परछाई का भी लंबाई दिया 5 मीटर, दोनों का सेम है, और यहाँ पे निकालना बोल रहा कि थीटा बता दीजिए, क्या बता दीजिए, थीटा। देखो अभी पहले सीख लो, उसके बाद लिखोगे। तो जब भी दोनों सेम रहता है तो हमेशा याद रखना थीटा 45 होता है, कितना होता है 45, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ देखो लेते कैसे हैं, यहाँ पे क्या क्या दिया, ये है परपेंडिकुलर, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेनस। तो हम देखते हैं किसका इसका दिया है, यहाँ पे किसका दिया, p का वैल्यू दिया है, और ये किसका वैल्यू दिया, b का वैल्यू दिया, तो p बाई बी क्या होता है tan थीटा, p कितना है 5, b कितना है 5, tan थीटा, 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा 1, अब 1 किसका वैल्यू होता, 1 इक्वल टू tan थीटा हो गया, और 1 किसका वैल्यू होता है tan 45 का, किसका tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग 1 के बदले tan 45 लिख दिए, tan हट गया, थीटा इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री, समझ गए। तो हम सिंपली याद रखोगे, जब भी परपेंडिकुलर बेस सेम रहेगा तो थीटा कितना होता है 45 डिग्री। ये हुआ पहला टाइप, टाइप नंबर 1। दूसरा टाइप देखो, दूसरा टाइप क्या है, एक टावर है, एक टावर है, टावर का हाइट दे दिया कितना 5 मीटर, कितना 5 मीटर, और यहाँ एंगल दे दिया है आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री। उसका बोलता है परछाई का लंबाई क्या होगा, परछाई का लंबाई क्या होगा, ये पूछ रहा है हमको बेस, दूसरा टाइप, ठीक है। और इस बार क्या दिया है, टावर का लंबाई पूछ रहा, किसका परछाई का लंबाई, एंगल दे दिया, कैसे लेंगे ध्यान देना। ये है परपेंडिकुलर, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, तो p बाई बी क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया p बाई बी, थीटा कितना 30 डिग्री, थीटा परपेंडिकुलर कितना 5, बेस कितना पता नहीं, उसको हम x मान लिए, क्या मान लिया tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू कितना हो गया 5/x, x 1 जा x, 5 इंटू √3 कितना हो गया 5√3 निकल गया। ये कौन सा टाइप हुआ, टाइप नंबर 2। टाइप 3 देखो, ए बी सी, इस बार टाइप 3 में क्या है, इस बार परछाई की लंबाई मान लो दे दी गई है कितना 6 मीटर, और टावर का हाइट पूछ रहा है, ए बी क्या है टावर,
और एंगल यहाँ पे दिया हुआ आपका 60 डिग्री। कितना दिया, क्वेश्चन में दिया रहेगा जो भी है, कितना हो गया 60 डिग्री। फिर वही परपेंडिकुलर बाय बेस, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा कितना 60 डिग्री, थीटा कितना 60, परपेंडिकुलर पता नहीं, एक्स बेस कितना हो गया 6, टेन 60 का वैल्यू √3, 6 इंटू √3 कितना हो गया 6√3 मीटर हो गया। समझ गए। 3 टाइप का क्वेश्चन। अभी और एक टाइप का बताएंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। हर केस में ए बी क्या है, मेरा टावर है और बी सी शेडो है, छाया। ए बी क्या है, यहाँ लिख देते हैं, ए बी टावर है, ए बी टावर है और बी सी क्या है, शेडो। शेडो मतलब होता है छाया, परछाई। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए इसको। टाइप 4 में देखो क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ टाइप 4 में क्या देता है, मान लो यहाँ पतंग है, यहाँ पे क्या है, एक पतंग की स्थिति दी हुई है। पतंग का जो डोरी की लंबाई है कहाँ पर, जमीन पर एक बिंदु सी से जुड़ा हुआ है, सी पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे पतंग का डोरी का लंबाई निकालना है। ऐसी क्या है, डोरी, ऐसी क्या है, डोरी, ये लंबाई निकालना है। और क्वेश्चन में दिया हुआ पतंग की ऊंचाई जमीन से दी हुई 8 मीटर, कितना 8 मीटर, और डोरी कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, कितना बना रहा है 30 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे बनाते हैं, तो ध्यान दोगे क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया, क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया, निकालना क्या, डोरी की लंबाई। डोरी कैसा है, ये डोरी है, तो डोरी अगर AC है तो ये मेरा H है, ये क्या है H। तो हम दो चीज़ ध्यान देते हैं, क्या दिया है, क्या निकालना, दिया है परपेंडिकुलर, निकालना क्या H। तो P/H क्या होता है, साइन थीटा, उसी के अनुसार लेते हैं। P/H क्या हो गया, साइन थीटा, तो साइन ले लेंगे। P कितना, साइन थीटा कितना 30, थीटा कितना 30 डिग्री, P कितना 8, H कितना पता नहीं, साइन 30 होता है 1/2, 1/2, 8/H, क्रॉस कर लेंगे, H1 जा H, 2 × 8 16। ये सब में हम लोग क्या लिए थे, 10 लिए थे, या इसमें क्या लेना पड़ गया, साइन। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया था और H पूछ रहा था। देखिए अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ते हैं, सर्कल। सर्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त। क्या बोलते हैं, वृत्त। सर्कल में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए सबसे पहले ये सर्कल है, बीच वाला को बोलते हैं सेंटर, क्या बोलते हैं, ऐसा लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। लिख लिए, स्पर्श रेखा। अब देखो यहाँ पे 3 तरह का क्वेश्चन हो सकता है। सिंगल पॉइंट पे टच किया तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। अगर 2 पॉइंट पे टच करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसा लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करता है उसको बोलते हैं सेकेंड, सेकेंड। इसको हिंदी में बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ से 2 क्वेश्चन और पूछता हमसे कि अगर पॉइंट का पोजीशन कहाँ पे होगा तो उसको हम लोग टेंजेंट कितने होंगे। देखो यहाँ पे देखो, जैसे ये सर्कल है, पूछा था पिछले बार भी क्वेश्चन, अगर सर्कल के बाहर पॉइंट है, सर्कल के बाहर में पॉइंट है तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे, एक इधर और एक इधर, कितना हुआ 2। नंबर ऑफ टेंजेंट्स यहाँ कितना हो गया 2। कब, जब पॉइंट सर्कल के बाहर है, पॉइंट सर्कल के बाहर है तो टेंजेंट्स कितने हुए 2। अब जब पॉइंट सर्कल पे हो तो टेंजेंट कितना होगा, 1 होगा। जब पॉइंट सर्कल पे हो तो नंबर ऑफ टेंजेंट यहाँ पे कितना होगा 1 हो जाएगा। और अगर सर्कल के अंदर में पॉइंट हो, सर्कल के अंदर में पॉइंट हो तो एक भी टेंजेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे टेंजेंट क्या हो जाएगा 0। टेंजेंट कितना हो गया 0। तो पिछले बार ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों ये भी पूछा था। ये लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 पॉइंट पर टच करता है सेकंड, सिंगल पॉइंट पे टेंजेंट हो गया। अब एक चीज़ और सीखना है यहाँ पे, टेंजेंट और सर्कल के बीच में कितना एंगल बनता है 90 डिग्री। याद रखो, इस पर क्वेश्चन रहता है
ये सर्कल है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। हमेशा रेडियस और टेंजेंट में कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। कितना का? 90 डिग्री। इस पर एक क्वेश्चन देता है, देखो एक क्वेश्चन इस पर हम बनाते हैं, ओ ए बी, ठीक है। और स्पर्श रेखा की लंबाई मान लेते हैं हम, दिया हुआ 5 मीटर। कितना? 5 मीटर। कितना? 5 मीटर। चेंज कर दे क्या? चलो चेंज कर देते हैं, 4 मीटर कर दिए, कुछ भी दिया रहा है क्वेश्चन में। उसके बाद ये वाला डिस्टेंस दिया 5 मीटर, आपको रेडियस निकालना। क्या निकालना? रेडियस। चलिए जल्दी लिख के बनाते हैं। इसको कैसे बनाए, ध्यान दो। ये क्या है, इस पर भी एक क्वेश्चन रहेगा। ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 4 मीटर। और ये दूरी दी हुई केंद्र से दूरी कितना है? 5 मीटर। और निकालना है रेडियस। क्या निकालना है? रेडियस। तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, 3 4 5। 4 और 5 दिया तो ये कितना हो जाता? 3। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। यहाँ 90 कहाँ है? ए पे। 90 कहाँ है? ए पे। तो इसमें अगर हम फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का, तो कितना क्या फार्मूला बनेगा, याद करो। ए पे 90, ए को बंद कर दे तो क्या हुआ? ओ बी। क्या हुआ? ओ बी। यानी हम फार्मूला पढ़े ना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही पढ़े हैं। एच के जगह पे कौन है? 5, पी के जगह पे आर, और बेस के जगह पे 4। इसको सॉल्व कर दें। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 4 का स्क्वायर 16। 25 से 16 गया 9। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। रेडियस इक्वल टू कितना हो गया? 3 मीटर। बस हो गया। और 2 क्वेश्चन इस पे करवाते हैं हम, जल्दी इसको लिखिए। देखिए विड्थ है, इसका रेडियस दिया हुआ, और निकालना एरिया ऑफ सर्कल। रेडियस दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? याद है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर, पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना? 22 इंटू 7 कितना हो गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। फिर निकालना आपको सरकमफेरेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। इसको हिंदी में क्या? एरिया मतलब हो गया क्षेत्रफल। एरिया मतलब क्षेत्रफल। और ये क्या हो गया? परिधि। विड्थ की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना? 7। 7 7 कट गया, 22 दूनी 44। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों क्वेश्चन पूछा गया था। सर्कल बता दिए, क्या क्या चैप्टर बता दिए? हाइट एंड डिस्टेंस, सर्कल बता दिए, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता दिए। कल इसके आगे हम चैप्टर और लेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।